नमस्कार, मैं वंदना सिंह। स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। ये चैनल मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उन बच्चों को हिंदी पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। और सीबीएसई बोर्ड में तो नर्सरी से ही हिंदी चालू हो जाता है। और मैं खुद एक हिंदी टीचर हूँ। मुझे पता है मेरी क्लास में बच्चों को हिंदी पढ़ने में कहाँ कहाँ उनको कठिनाइयाँ होती है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिल जाए। तो आज की पहली क्लास है हमारी भाषा। भाषा क्या होता है बच्चों? भाषा वो होता है जो हम अपनी मन की बात दूसरों तक आसानी तक पहुंचा सकें और दूसरे की बात हम सुनकर समझ सकें। तो जब हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसी क्रिया को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, अगर सोचो हमारे पास अगर भाषा ही नहीं होती तो क्या होता? तो चलो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाती हूँ। इस चित्र में देखिए, एक बच्चा मेंढक की आवाज टर टर सुन रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा है। दूसरे दृश्य में देखिए आप, बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम माँ से आइसक्रीम खाने की जिद कैसे कर पाते और ना ही खिलौने लेने की बात कह पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो एक बनता है। तो चलो अब हम समझते हैं कि भाषा के रूप। मन की बात तो हम समझते हैं लेकिन दो तरीके से समझते हैं। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। बच्चों, अब बोलोगे मौखिक क्या होता है और लिखित क्या होता है? तो मौखिक वह होता है जो हम कोई भी बात बोलकर समझाते हैं, उसे हम बोलते हैं मौखिक। और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम कोई बात लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित। एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा वाला बच्चा उसी बात को सुनकर समझ रहा है, उसे हम कहते हैं मौखिक। इस दृश्य में आप देखिए, एक अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह लिखित भाषा है। लिखित यानी लिखा हुआ। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तब वह मौखिक भाषा सीखते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आसपास इर्द गिर्द कौन कौन रहते हैं? हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे भाई बहन या फिर हमारे नेबर्स। तो वो ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, सुनकर समझते हैं। तो वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। जैसे कि आप, है ना, आप बोलना कैसे सीखे? अपने घर पर सीखे। तो उसी तरह घर पर जब बच्चा जन्म लेता है, अपने ही घर पर अपने बड़ों से सुनकर अपने आसपास के वातावरण को समझकर मौखिक भाषा सीखता है। और लिखित भाषा सीखने के लिए कहाँ आना पड़ता है? पाठशाला में, है ना। तो लिखित भाषा सीखने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है? पाठशाला में। तो टीचर आपको लिख कर समझाती है, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो आज का हिंदी पाठशाला हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरे क्लास में। धन्यवाद।